नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स वकील गुरुजी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसका आपको कैंसिलेशन अगर करना है तो किस तरह से आपको कैंसिल करना होगा। यदि आपका कोई MSME का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन था, या आपने किसी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ले रखा था, या आप कोई नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप में आपने अपने MSME रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो उसका अगर आप कैंसिलेशन कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरह से क्या प्रोसेस रहेंगे, इस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना है uddhamregistration.gov.in। इस वेबसाइट पर आकर जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो यह इस तरह की विंडो खुलकर आती है। फ्रेंड्स, हमने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से अप्लाई कर रखा था, जो आपके पास अपने रखा होगा। अब आपको उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आना है अपडेट डिटेल्स में। यहाँ देखिए, अपडेट डिटेल्स पर आप आएंगे तो यहाँ पर अपडेट कैंसिल उद्यम रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो खुलकर आती है। इस तरह से इसमें जो पूछ रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपको UAM नंबर मिला होगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इंटर मोबाइल नंबर एज फील्ड इन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के समय आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ था उस मोबाइल नंबर को इस पर आपको डालना है। उसके थ्रू और चूज़ OTP ऑप्शन, आप अपने मोबाइल पर इसका OTP ले सकते हैं, या फिर जो आपने ईमेल आईडी फिल की हुई थी उसके माध्यम से इस पर OTP लेकर इसको वैलिडेट एंड जनरेट करेंगे तो एक OTP आपके मेल पर जाएगा और मोबाइल पर जाएगा। जिस भी OTP से आप लॉगिन करना चाहते हैं उसको लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद इस पर अगला स्टेप मैं बताता हूँ आपको। चलिए जल्दी से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम GST, इनकम टैक्स, MSME, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ISO, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी कंप्लियांसेस, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, NGO ट्रस्ट, दर्पण रजिस्ट्रेशन आदि सभी तरह की सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यूज़र आईडी, उद्धव आईडी आपका UP करके आएगा, वो नंबर डालने के बाद और उस पर मोबाइल नंबर डालकर आप अपना OTP जैसे ही भेजेंगे, इस पर वैलिडेट एंड जनरेट OTP करेंगे तो एक OTP आपके मेल और मोबाइल पर चला जाता है। अब इस OTP को ये दिखा रहा है कि देखिए OTP हैड बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड पास मोबाइल नंबर 3384, इस टाइप से इसे दिखाया। इस OTP को डालकर चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ।
फ्रेंड्स मैंने OTP डालकर, जैसे ही देखिए OTP मेरे मोबाइल पर गया था, OTP डालकर मैंने इसको जैसे ही वैलिडेट OTP एंड लॉगिन का ऑप्शन किया तो देखिए हम इसके ऑप्शन पर लॉगिन कर जाते हैं। फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर देखिए हमारा ये दिखा रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये था, ये बिजनेस था, ये हमारा बैंक डिटेल फील्ड थी, ये मेल थे, ये फीमेल इसमें हुए थे। अपडेट्स तो यूनिट्स ये था, ये इसमें नाम दिया गया था, ये इसका ऑफिशियल एड्रेस था, नेशनल इंडस्ट्री कोड जो भी हमने ऐड किया हुआ था, इसके बाद ये दिया हुआ था। अब इस पर दिखा रहा है यहाँ से इस तरह से ये हमारा ऑप्शन खुल के आ गया। अब इस पर दिखा रहा है उद्यमी पोर्टल, ये हमारा यहाँ से लॉगिन हो गया। अब इस पर हम जाते हैं, अगर हमें कैंसिलेशन जाना है तो हम यहाँ पर कैंसिलेशन पर ऑप्शन पर जाएंगे। कैंसिलेशन के अब इस पर पूछ रहा है कैंसिलेशन डिटेल, टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन, निरस्तीकरण के प्रकार। अब देखिए आपका किस वजह से आप इसमें कर रहे हैं, कैंसिलेशन का कारण क्या है। नो फर्दर नीड, अब कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव शट डाउन माई बिजनेस, मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया है। दिस इज़ माई डुप्लीकेट UAM, कंपनी ऑनर चेंज, अदर्स। अगर आपका जिनमें से कोई भी रीज़न है उसमें किसी एक रीज़न को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं आई हैव शट डाउन माई बिजनेस। इसके बाद इसमें आपका निरस्तीकरण का कारण दे देना है कि रीजन, किस रीज़न फॉर कैंसिलेशन, कुछ भी आप लिख दीजिएगा किस वजह से आपका ये आप इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाह रहे हैं। आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है या उसको सूटेबल बिजनेस नहीं मिल पाया इस वजह से। इसके बाद कैंसिल माई उद्यम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैंसिल माई उद्यम पर क्लिक करते हैं, ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को चली जाती है सूक्ष्म मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में, और वहाँ से इस पर प्रोसेसिंग होकर आपका ये रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल हो जाएगा और अप्रूव कर दिया जाएगा, तो हो सकता है अधिकारी उस पर आते भी हैं जांच करने के लिए, आपके यहाँ आ सकते हैं अगर उनको किसी तरह का कोई डाउट होता है। अन्यथा की स्थिति में ये रजिस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और इसकी अपडेट आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल पर सक्सेसफुली जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन को, जो कि आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म से है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बना रखा है आपने, LLP का हो या किसी भी तरह के पार्टनरशिप फर्म का हो, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन ईजिली कैंसिल करा सकते हैं अगर आपको इसकी नीड नहीं है। और फ्रेंड्स मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसको कैंसिल अवश्य ही करा लें, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में किसी तरह का कोई चेंजमेंट आता है और रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उन कंडीशंस में आपके ऊपर पेनाल्टी की जिम्मेदारी भी बन सकती है। आपको अब उसमें एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ सकती है एक्टिव रहने की दशा में। तो फ्रेंड्स अगर एक्टिव आपका वर्क नहीं है तो इसको प्लीज़ कैंसिल करा लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स लाइक फॉर अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। हम इस तरह के वीडियोस, सभी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर किसी भी सर्विस के लिए पाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।